इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। अमित शाह की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, हमले के गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। ये सोशल मीडिया पर अमित शाह का पोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, विद अ हेवी हार्ट, भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित की है उन मृतकों को जिनकी जान चली गई इस आतंकवादी हमले में। यह अमित शाह की तरफ से लिखा गया है। आतंक के आगे भारत झुकेगा नहीं, अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है। इस हमले के गुनहगारों को हम बख्शेंगे नहीं। आप जानते हैं गृहमंत्री अमित शाह कल ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर पहुंचकर श्रीनगर में कल देर रात तक हाई लेवल मीटिंग्स वो अटेंड करते रहे। उसके बाद आज सुबह जो मृतक हैं उनके परिजनों से गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। मृतकों को श्रद्धांजलि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई। इसके बाद इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो पहलगाम पहुंचे हुए हैं मौका वारदात पर। और इस बीच अमित शाह की तरफ से सोशल मीडिया पर यह शेयर किया गया है। अंग्रेजी में यह संदेश अमित शाह ने लिखा है, विद अ हेवी हार्ट पेड लास्ट रिस्पेक्ट्स टू द डिसीज्ड ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। भारी मन से श्रद्धा सुमन अर्पित किए मृतकों को जिन्होंने पहलगाम के आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा दी। भारत विल नॉट बेंड टू टेरर। हिंदुस्तान आतंक के आगे झुकेगा नहीं। द कल्प्रिट्स ऑफ दिस डास्टर्डली एक्ट विल नॉट बी स्पेयर्ड। गुनहगार जो इस आतंकवादी हमले के हैं उन्हें बख्शेंगे नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, गृहमंत्री का ये सोशल मीडिया पर संदेश एक तरीके से भारत सरकार का जो रुख है वो इससे बिल्कुल साफ हो रहा है। मैसेज लाउड एंड क्लियर। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, जैसे ये घटना हुई उसके बाद में प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया। प्रधानमंत्री ने भी इसी बात का जिक्र किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उस दौरान भी जिक्र किया था। और अभी जब उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी है पार्थिव शरीर को, तो उन्होंने उसके बाद में ये पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर जो आखिरी लाइन है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस जो आतंकी घटना हुई है, हम इसके जो दोषी हैं उनको बख्शेंगे नहीं, उनको उनका हिसाब चुकता किया जाएगा। जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण उन्होंने ये हरकत को अंजाम दिया है, सबको उसका हिसाब चुकाना होगा। तो साफ तौर पर एक तरफ नम आंखों से उन परिवारों को, उन पार्थिव शरीरों को उन्होंने श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। भारत उन लोगों को चुन चुन करके उनका हिसाब चुकता करेगा जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण घटना की है। और ये साफ इशारा कर रहा है रोमाना। इसी वजह से कल प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, उसके बाद से जो गृह मंत्री का जो कल का ट्वीट और आज का ये पोस्ट, इसी वजह से पाकिस्तान थर्रा उठा है। पाकिस्तान अंदर ही अंदर खौफ में है कि अब पता नहीं भारत क्या करने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब पुलवामा हुआ था पाकिस्तान ने देखा था कि किस तरीके से भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था। साफ तौर पर उरी के दौरान किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान में जाकर के घुस करके उसको सबक सिखाया था। तो इस बार वो थर्राया हुआ है। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के और रक्षा मंत्री के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल इस घटना में जो भी दोषी हैं, फिर चाहे वो यहां पर भारत की जमीन पर हो, फिर चाहे वो भारत का वो हिस्सा कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा वहां बैठे हो, या फिर क्यों ना पाकिस्तान की जमीन पर हो, उनसे इसका बदला लिया जाएगा। जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। और ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप भारत की जमीन पर आकर के, कश्मीर में आकर के सैलानियों के ऊपर इस तरीके से गोलीबारी करते हैं, बर्बरतापूर्ण धर्म के नाम पर आप जो उनकी पहचान करते हैं और फिर आप गोली चलाते हैं। तो साफ तौर पर इशारा साफ है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो।